नमस्कार मित्रों, डिक्टेशन स्टार्ट। वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि प्रतिवादी को किराए पर दी गई थी। पूर्ण विराम। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि वादी ने एक और विवादित भूमि किराए पर देना व्यक्त किया है तथा उसका रिक्त आधिपत्य भी चाहा है तथा वादी ने इस आधार पर रिक्त आधिपत्य चाहा है कि उक्त विवादित भूमि उनके स्वामित्व की भूमि है। अल्पविराम। किंतु वहीं दूसरी ओर वादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी की पट्टे पर प्राप्त हुई, जो कि वादी के अभिवचनों के विपरीत है तथा विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। पूर्ण विराम। वादी की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें अपने 01 प्रमाणित नहीं होता है तथा प्रदर्शी 02 से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। पूर्ण विराम। जहाँ तक प्रतिवादी 03 के दस्तावेज का प्रश्न है, तो वादी ने जो खसरा प्रस्तुत किया है उसमें विवादित भूमि पर वादी या उसके पिता का नाम कब्जेदार के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहा है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। इसके अतिरिक्त वादी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसने विवादित भूमि पर वादी का स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार वादी विवादित भूमि पर न केवल अपना स्वामित्व प्रमाणित करने में असफल रहा है, बल्कि यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी को किराए पर दी गई थी। पूर्ण विराम। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि जब वादी का विवादित भूमि
किराए पर देना ही प्रमाणित नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में वादी उसका रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और साथ ही क्षतिधन भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पूर्ण विराम। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी को पट्टे पर प्राप्त हुई थी। पूर्ण विराम। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि राजस्व का प्रकरण एवं प्रस्तुत प्रकरण में विवादित प्रश्न समान नहीं है तथा राजस्व प्रकरण का 02 से संबंधित प्रकरण एवं प्रस्तुत प्रकरण में प्रमुख पक्षदार अलग हैं। राजस्व के प्रकरण में प्रत्यक्ष विवाद एवं शासन के तथा प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यक्ष विवाद केवल प्रतिवादी कलाबाई एवं वादीगण के मध्य है और इस प्रकार उक्त तथ्य की प्रभाव प्रस्तुत प्रकरण पर नहीं पड़ता है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। अतः संपूर्ण मामले के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूमि के प्रकरण में अभियुक्त यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसका उक्त भूमि पर नियमानुसार कोई हक नहीं रहता है। अंत में मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 383 के तहत अनुसार अभियुक्त को 2 माह का कठोर कारावास दिया जाता है तथा साथ ही 5,000 रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया जाता है। पूर्ण विराम। मित्रों, यदि यह डिक्टेशन आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।